अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी ये आदिल साहब मुझे गाड़ी से नहीं उतरने दे रहे। ये कह रहे हैं कि सर हमें रिकॉर्ड करवा के जाएं कि आप किधर जा रहे हैं। तो फार्मर्स अगले 3 दिन 25, 26, 27 नवंबर को मैं मौजूद हूँगा विव मियाँ पे। विव मियाँ जिस तरह विव एशिया बैंकॉक में होता है, विव मियाँ अबू धाबी होता है, इसी तरह विव अफ्रीका होता है, विव तुर्किया होता है। तो विव जो है ये पोल्ट्री का और जितने भी लाइव स्टॉक से रिलेटेड जो है ना ये एक्सपोज होते हैं। और आपको ऑलरेडी 2 दफ़ा विव एशिया जो बैंकॉक से विज़िट करवा चुके हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले 3 दिनों में हम आपको विव जो है अबू धाबी ये विज़िट करवा रहे होंगे। तो आज 24 तारीख है, बस थोड़ी देर में 2.5 घंटे रह गए हैं। 2 घंटे पहले एंट्री देनी है। तो आलसा कहते हैं सर रिकॉर्ड करवा के जाएँ। तो फार्मर्स इंशाल्लाह अगले 3 दिन हम आपको कोशिश करेंगे कि विव एशिया जो है ना विज़िट करवाएं। विव एशिया कह रहा हूँ, विव अबू धाबी ना। विव अबू धाबी में ज़्यादा गल्फ़ कंट्रीज़ होते हैं, उसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका के कंट्रीज़ होते हैं। वैसे तो वर्ल्ड वाइड सारे आए होते हैं, मगर यह है कि बेसिकली गल्फ़ और अफ्रीका को ये कनेक्ट कर रहा होता है ताकि जो है ना पोल्ट्री से रिलेटेड जितनी प्रैक्टिसेस अफ्रीका में गल्फ़ में हो रही हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जो प्रोसेसिंग है, जो मेडिकेशंस है, वैक्सीनेशंस है, ब्रीडिंग कंपनीज़ हैं, इन सब ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए होते हैं जिस तरह विव एशिया में होते हैं। विव एशिया में एक चीज़ ये होती है कि बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोपोर्शनेट जो होता है वो कह ले कि सुअर का होता है, क्योंकि उनके मज़हब में वो हलाल है। मगर ये इधर ज़रा पाक साफ इन्वायरमेंट होगी और पोल्ट्री से रिलेटेड मीट और मटन से रिलेटेड होगा। तो मेरा जाने का असल में फार्मर मकसद ये है कि देखें अल्लाह ताला ने जो पहली दफ़ा मैं मतलब इसको थोड़ा सा इमोशनल शायद इसमें हो जाऊं कि देखें इस पूरी कायनात में सबसे कह लें कि प्यारी मोहतरम हस्ती जो आई वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई ना। और वजह तहलीके कायनात हैं वो। उनसे जब 40 साल उनकी एज हुई तो अल्लाह ताला जब मुखातब हुए तो जो पहला लफ्ज़ आया, जो पहली कह ले कि नसीहत आई, पहला हम कलाम हुए वो है इकरा, कि जानो, पढ़ो, रिसर्च करो। तो इकरा जो है ना इस पे अमल पैरा रहना चाहिए। और मैं अपनी ज़िंदगी में देखें तालिब इल्म हूँ। जब एजुकेशन में होते थे तब भी कोशिश ये होती थी कि रोज़ कोई नई चीज़ करके जाएं। आदिल साहब को भी मैं यही कहता हूँ कि हर वीक अगर आपने कोई नई चीज़ अपने सॉफ्टवेयर में नहीं की, अपनी मार्केट में नहीं की, तो आप समझें कि आप रुक गए हैं। तो ये इल्म का जो है ना हसूल जो है ना ये जारी रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहला हुक्म जो हम पे मुसलमानों पे दिया वो इकरा का दिया। तो आज देखें कि जिस भी एक कह लें कि अदना सी जगह पे बैठे हुए हैं वो इसी वजह से कि जानने की जो है ना वो कैपेबिलिटी या मतलब एक चाहत हमेशा रही ना। तो उस सिलसिले में देखें कभी विव एशिया पहुँच गए, कभी कह लें कि फूड एक्सपो पे। अभी 9 दिन पहले मैं जो है ना गल्फ फूड पे था, तो उधर से आए तो अभी बच्चे भी सेटल नहीं हुए थे तो दोबारा जा रहे हैं। तो ये सारी स्ट्रगल होती है, तो ये जानते रहना चाहिए। आज देखें कि अगर हम रेडिंग केजीज़ में अच्छे ब्रीड में अच्छी प्रैक्टिसेस में बैठे हुए हैं तो इसी वजह से है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना जानने की विंडो हमने ओपन रखी हुई है। और मैं अक्सर इनको कहता हूं कि अगर 10% प्रोपोर्शनेट आपने नई चीज़ों को नहीं दिया तो समझें आपकी तरक्की रुक गई। हम हर वक्त कोशिश कर रहे होते हैं, जिस तरह रेडिंग केजीज़ लेके आए हैं तो उससे अगली मैं आदिल साहब से ये बात कर रहा हूँ कि पोर्टेबल हमारे पास जो ना लेइंग केजीज़ होने चाहिए, फैमिली केजीज़ होने चाहिए, तो विंडो हमेशा ओपन रहती है। तो इंशाल्लाह इस एक्सपो में मैं जिस पर्पज़ को लेके जा रहा हूँ, अपने मकसद को लेके जा रहा हूँ, सबसे पहला मकसद तो ये है कि गल्फ़ में इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडा जा रहा है, पाकिस्तान से भी पूरी दुनिया से आ रहा है। गल्फ़ जो है ना और अफ्रीका एक हब है, और अफ्रीका जो है ना वो सारी ब्राउन की मार्केट है। तो एक तो ये कि हम डिस्ट्रीब्यूटर रीसेलर्स देखें जो ब्राउन अंडे के हैं बायर, तो हम अपना जो है ना अंडा बेच सकें, अपना भी बेच सकें, फार्मर्स का भी बेच सकें। दूसरा जो इसमें मकसद है वो है फैमिली केजीज़ का ना। फैमिली केजीज़ का ये है कि अब ब्रीडिंग केजीज़ के बाद मैं अगला काम ये करना चाह रहा हूँ कि लेइंग केजीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं, फॉर्म्स पे लगे हैं, उसके बाद रेडिंग केजेस भी लगे हैं। फैमिली केजेस होते हैं ब्रीडर्स के लिए ना,
ताकि उसको भी मैं कास्ट इफेक्टिव कर सकूं और उसके भी मल्टीपल एडवांटेजेस हैं कि फैमिली केजेस की तरफ लेके जाया जाए। तीसरा ये है कि अच्छी मेडिकेशंस और अच्छे मल्टीविटामिन्स को, फीड एडिक्टिव्स को जो है ना लेके आएँ, जो प्रोडक्टिविटी और बर्ड की हेल्थ को बेहतर कर सकें, तो उसको भी इंडक्ट करना चाह रहे हैं। और चौथी चीज़ ये है कि फार्मर, जो मैं चौथा मकसद लेके जा रहा हूँ वो पैकेजिंग से रिलेटेड जो है ना क्या सोल्यूशन अवेलेबल हैं, और स्लॉटरिंग से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमने लोमन ब्लैक की फार्मिंग शुरू की हुई है, फार्मर्स ने भी की है, हमने भी की है। तो उसको किस तरह अच्छे तरीके से प्रोसेस करके, पैक करके जो है ना हम मार्केट में लेके जा सकते हैं, दुनिया कौन कौन से सोल्यूशंस पे बैठी है और क्या क्या कर रही है। तो प्राइमरली तो ये 4 मकसद हैं, मगर ये कि उसके बाद उधर जाके पता लगेगा कि कौन क्या कर रहा है और इससे क्या हमने सीखा, इंशाल्लाह वो भी आपको भी दिखाएंगे। तो बाकी ये है कि आज साहब 3:19 हो गए और 5:35 तक मैंने मिनिमम एंट्री देनी है, और कहते हैं कि जहाज़ और गाहक ये किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो लेट्स मूव ऑन जी फार्मर्स। आने वाले 3 दिन इंशाल्लाह हम आपको दिखा रहे होंगे कि विव अबू धाबी में क्या अवेलेबल है। आपका भी अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, किसी किस्म का कोई नॉलेज चाहिए हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी थोड़े से सब्सक्राइबर हमारे रह गए हैं, 1000 रह गया 25,000 होने में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने कह लें कि दोस्तों तक पहुंचाएं, अपनी वाल पे शेयर करें। तो इंशाल्लाह अगले 3 दिन जो है ना हम इकरा पे अमल पैरा होंगे और इंशाल्लाह आप तक भी वो चीज़ें पहुंचाएंगे जो खुद ग्रैब कर रहे हैं। तो आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।